नैब मरियम नवाज की जमानत खारिज कराने के लिए कोशा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज जमानत के बाद रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। मरियम ये भी तासुर दे रही हैं कि इदारे गैर फाल हो चुके। चौधरी शुगर मिल्स में दस्तावेजात तलबी के लिए पिछले साल 10 जनवरी को नोटिस भिजवाए गए, लेकिन मरियम ने कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। उन्हें 11 अगस्त 2020 को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। वो तहकीकात में ताबून नहीं कर रही, पेशी पर हंगामा तक कराया गया। अब इनकी जमानत मनसूख की जाए। नैब की इस्तदा दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। नैब चाहता है कि मरियम नवाज की जबानबंदी की जाए। शाहिद काका नवासी कहते हैं कि पिटीशन में कहा गया है कि मरियम नवाज ने नैब को धमकाया। नैब की हकीकत दरख्वास्त से सामने आ गई। नैब एहतसाब का नहीं, सियासी वफादारी तब्दील करने का इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नैब मुल्क में सियासत कर रहा है, हुकूमती ओछे हथकंडे नाकाम होंगे। पीडीएम का बयानिया मकबूल हो रहा है, अवाम हुकूमत की हकीकत जान चुके हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, इसी वजह से मेरिट पर रिहा किया गया। अब गिरफ्तारी की धमकी देने का मतलब नैब सियासत कर रहा है। 7 वोट क्यों मुस्तरद किए? ऑपोजिशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का फैसला। पीर के रोज दरखास्त दायर की जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह की रूलिंग चैलेंज की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और लतीफ खोसा पर मुश्तमिल कानूनी टीम तश्कील दे दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। बिलावल कहते हैं वोटों पर डाका पीडीएम को तकसीम करने की नाकाम साजिश है। पीपल्स पार्टी को कमजोर न समझा जाए। वोट पर डाके को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। मुजफ्फर हुसैन शाह का फैसला गैर आईनी है। पीडीएम की सफ़ों में हलचल। 3 बड़ों ने सर जोड़ लिया। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। अगर हमारे अरकान ने जानबूझकर वोट ख़राब किए हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। लीगी कायद ने एक बार फिर मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठाया कि मुस्तरद वोट डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को कैसे मिल गए। सादिक संजरानी से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन अरकान को चेक किया जाएगा। तीनों रहनुमाओं का इत्तफाक। पीडीएम का सरबराही इजलास मंगल को होगा। मरियम नवाज कल इस्लामाबाद रवाना होंगी। सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह हो गया, ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा। पीपल्स पार्टी ने मौलाना को यूसुफ रजा गिलानी से इतनी मोहब्बत थी कि उनके नाम पर ही मोहर लगा दी। शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने हर हरबा इस्तेमाल किया जिसमें इंतखाबात शफाफ हों। पीडीएम का सपारीना है, लॉन्ग मार्च करना है, शौक से करें। इस बार एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। ऑपोजिशन ने मुल्क के साथ जो किया इस पर माफी मांगे और कफ़ारा अदा करे। मुराद अली शाह कहते हैं कि मुजफ्फर शाह का रवैया आमराना था, बात तक नहीं सुन रहे थे, हुकूमत बेनकाब हो चुकी। सईद गनी बोले सेक्रेटरी सेनेट ने वोट के मामले पर मिसगाइड किया, उन्हें जेल में डाला जाए। मुजफ्फर शाह का लहजा रऊनत वाला था, लगता है उन्हें फोन के अलावा भी बहुत कुछ कहा गया। फोन पर इतनी ताबेदारी नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी के नाम के आगे अलग से खाना नहीं था, एक ही खाना था। जानबूझकर वोट खराब करने के तासुर को रद्द करते हैं। सेनेट में प्रिजाइडिंग अफसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह का अपोजिशन को जवाब। कहते हैं पार्लियामान की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। पीडीएम के 7 अरकान ने जानबूझकर वोट ज़ाया किए। 7 बैलेट पेपर्स पर एक ही तर्ज पर स्टैंप लगे हुए थे। हफीज़ शेख और सिंध में सदरुद्दीन शाह राशदी के वोट इसी बुनियाद पर मुस्तरद किए गए। 7 वोट की चोरी अपोजिशन के अपने घर में से हुई है। आईनी अमल में इल्ज़ामात न लगाए जाएं, कुछ हासिल नहीं होगा। अब अपोजिशन खुद तहकीकात करे कि वो चोरी किन अरकान ने की। खुशी है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदे बलोचिस्तान और साबिक फाटा को मिले। जो इलाके माजी में पीछे रहे इनको कौमी धारे में लाना मेरी पॉलिसी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार मुसर्रत, मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी समेत दीगर की मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अवाम की बेएहतियाती से कोरोना की नई लहर कहर ढाने लगी। 24 घंटों में 46 अमवात, 2338 नए केसेस रिपोर्ट। गुजरात की सूरत हाल बिगड़ गई। पेशावर में भी मुसलसल केसेस सामने आने लगे। मुल्क में टेस्ट मस्बत आने की शरह 5.5%। एक्टिव केसेस की तादाद 19,764 हो गई। पंजाब में 1239 नए केसेस। सिर्फ लाहौर शहर में ही 800 केसेस सामने आ गए।
पंजाब के कई शहरों में मुहलिक वायरस के बायस नई पाबंदियां लग गईं। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद। इंतहाई ज़रूरत के पेश नज़र एक फ़र्द को बाहर जाने की इजाज़त होगी। हर किस्म के इज्तमात पर पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, गोश्त, दूध की दुकानें और बेकरी 24 घंटे खुली रहेंगी। 15 अप्रैल तक मज़ारात भी बंद। PHA ने जश्न बहारा मेला मुलतवी कर दिया। गुजरावाला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद मैरिज हॉल सील। ताजरों ने मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। सूरत हाल खराब। NCOC का खुसूसी इजलास। कोरोना के केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन में तोसी के लिए मजीद इक़दाम भी ज़ेर गौर आए। असद उमर कहते हैं कि बाज़ ममालिक से बैनुल अक़वामी सफ़र पर मजीद पाबंदी पर फैसला स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद होगा। हम जीत गए, सबको मुबारक हो। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नौमुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के एजाज में ज़ोहराना। कहा, सेनेट इलेक्शन के लिए बहुत मेहनत की, PDM को शिकस्त मान लेनी चाहिए। सादिक सिंजरानी बोले, यकीन दिलाता हूँ सबको साथ लेकर चलूंगा, पहले से भी ज्यादा खिदमत करूंगा। मुराद सईद कहते हैं, ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन के बाद रो रही है, इनको तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इमरान खान हर जगह सुरखरू हुए, तमाशा लगाकर मामलात उलझाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान इन्हीं की वजह से ग्रे लिस्ट में गया। शहबाज गिल बोले, हमजा शहबाज के बाहर आने का सबसे ज़्यादा नुकसान मरियम सफदर को हुआ। PMLN में अंदरूनी इंतशार है, गद्दी नशीन कौन होगा इस पर झगड़ा है। लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम के दरमियान होगा। चौधरी शुगर मिल्स में मरियम नवाज की जमानत मेरिट पर हुई। मरियम नवाज और हमजा शहबाज मिलकर लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। अता तानुर कहते हैं कि एक दहले की भी करप्शन साबित नहीं हुई, नाकाम टोला बेनकाब है, अवाम इनको घर भेजने के लिए तैयार है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वजीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुलाकात। सियासी उमूर पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा, इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वाले मुल्क को कौम के खैरखा नहीं। करप्ट टोले ने नॉन इशूज़ पर सियासत चमकाकर अपना तमाशा खुद लगवाया। शहजाद अकबर बोले, करप्ट सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में जाली शेर गीदड़ निकले। हुकूमत और अपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रहे हैं। अवाम भूख और महंगाई पर आहो बुका कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, वोट को इज्जत दो और नोट को इज्जत दो का प्रचार करने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल न किया गया तो किसी को हार जीत का फ़ायदा नहीं होगा। सियासी मुतासरीन को चाहिए कि वो असम्बलियों को छोड़कर अदालतों के इहातों में अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले जाएं। एक कौम एक मंजिल। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से नया मिली नगमा जारी। DGI-SPR का कहना है कि नगमे में वतन से मोहब्बत और कौम के इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी का मकसद मुल्क में ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग और इस अहम शोबे को रेगुलेट करना है। अथॉरिटी को जुर्माने, सजा, लाइसेंसेस का इजरा और तनसीख और कानूनी चाराजोई के इख्तियारात होंगे। वजीर आज़म की कानून साजी का अमल तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द हाल ही में अफगानिस्तान से कराची पहुंचे थे। क्रैकर धमाकों में मुलव्विस थे। लाड़काना में निजी मेडिकल सेंटर में दौरान ऑपरेशन खातून से ज्यादती। मुतासरा खातून ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, स्टाफ समेत डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में बारात में हेलीकॉप्टर की एंट्री, नोट और फूल बरसाए गए। दुल्हे के भाइयों ने बारातियों पर करेंसी और फूल निछावर करने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया। श्रीलंका ने बुर्का और इस्लामी मदारिस पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। वजीर पब्लिक सिक्योरिटी के मुताबिक कौमी सलामती खदशात की बिना पर बुर्के पर पाबंदी आयद की जा रही है। 1000 इस्लामी मदारिस पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। श्रीलंकन वजीर ने दावा किया कि इब्तदा में हमारे मुल्क में मुस्लिम ख़वातीन बुर्का नहीं ओढ़ती थीं। बुर्का मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत है जो हाल ही में बैरून मुल्क से आया।
न्यूजीलैंड की हुकूमत क्राइस्टचर्च मस्जिद सानहे के शहदा को नहीं भूली। सानहे के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर यादगारी तकरीब हुई। जसिंडा आर्डन कहती हैं कि अल्फाज मुतासर अफराद का सदमा दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम जख्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। ताकतवर इंजन सहरा में धूल उड़ाने को तैयार, गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव। ड्राइवर्स ने ट्रैक की रैकी भी कर ली। हब रैली का कल से आगाज। 50 किलोमीटर की रेस होगी। इस मर्तबा पहाड़ी इलाके को अबूर करना होगा। पहली बार मोटरसाइकिल कैटेगरी भी रेस में शामिल।